सबको गुड इवनिंग एवरीवन। मैं और आप आज एक रूल्स की बात करेंगे, लाइट के न्यूमेरिकल्स के रूल्स रिलेटेड टू सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग लेंस फॉर्मूला। जैसे आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास हमेशा जब हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस जिसे आप ये कहते हैं एक्स एक्सिस, दूसरा आपके पास एक वाई एक्सिस होता है जिसे आप और मैं कहते हैं वाई एक्सिस। जैसे कि आप और मुझे अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करें उसे आप कहते हैं ओरिजिन। इधर x की नेगेटिव वैल्यू, उधर x की पॉजिटिव वैल्यूज, इधर y की नेगेटिव वैल्यूज, ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें पढ़ना है कार्टेशियन सिस्टम, साइन कार्टेशियन सिस्टम रिगार्डिंग लेंसेस। हम y एक्सिस को, ये इस एक्सिस को हम एज्यूम करते हैं लेंस या फिर मिरर के न्यूमेरिकल्स में मिरर या फिर लेंस। गॉट इट। हम लेफ्ट साइड को फ्रंट मानते हैं जैसा कि हमने पहले भी सीखा, और इसे हम मानते हैं बैक ऑफ द मिरर। यानी कि हमेशा चाहे लेंस हो चाहे मिरर, इस तरफ फ्रंट होता है और उस तरफ बच्चों बैक होता है, पीछे। फ्रंट लेफ्ट साइड, बैक राइट साइड, ये आपका लेंस है। ये वाई एक्सिस को आप कंसीडर करते हैं लेंस। गॉट इट। अब जितनी भी चीजें हॉरिजॉन्टली मेजर होंगी, जितनी भी चीजें आगे होंगी, आगे, जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के आगे ही ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। आप जिस भी चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हो, देखना चाहते हो, चाहे शीशे में चाहे लेंस में, वो हमारे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट, और वो ऑलवेज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस और अ मिरर, हमेशा आगे ही होगा। और ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर कह सकता हूं मैं का डिस्टेंस कहलाता है u। फर्स्ट u, अगर मैं कहूं u क्या है? इट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर मैं क्या कहूंगा? डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर इन लेंस। अगर ये मिरर होता तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पोल तक का डिस्टेंस हो जाता। फर्स्ट यू। अगला, इसके बदले में आपको क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी। इमेज, यस यू हर्ड इट राइट, इमेज। हम सब पढ़ चुके हैं ऑल ऑफ यू कि हमारी इमेज हमें कहां फॉर्मेशन होती है। वेयर डू वी गेट इमेज? जहां पर भी रेस रिफ्लेक्ट होकर मीट करें या फिर रिफ्रैक्ट बेंड होकर मीट करें, उधर बनती है इमेज। उधर क्या बनती है? इमेज। और इमेज से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस कहलाएगा v। यानी कि इसे हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, या फिर हम क्या कहते हैं? और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। गॉट इट। तो एक होता है u, एक होता है v। u ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस लेंस में, और मिरर तक का मिरर में, भूलना नहीं, पोल तक का। अगला हमारे पास होता है बच्चों f। f का मतलब होता है फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ मिरर में होती है अलग, मिरर में ही अलग होती है। अब आप कहोगे भैया मिरर में क्या होती है? तो सब बच्चे फटाफट खोल दो पेज नंबर 162। ऑल ऑफ यू जस्ट ओपन फर्स्ट, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, ओपन इट फर्स्ट, पेज नंबर 162। मैंने भी खोल लिया है। तो आई विल हेल्प यू टू लर्न। दिखाता हूं मैं आपको कुछ, ध्यान से देखना है आपका काम। देखिएगा, ये रहा एफ फोकस, ये एफ,
P तक का डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ है मिरर में, ये रहा F, ये रहा P मिरर में। और अगर मैं बात करूं लेंस में, तो लेंस में भी दिखा देता हूं बच्चों, ऑल ऑफ यू ओपन एनसीईआरटी पेज नंबर 176 लुक एट दिस। ये लेंस में है, ये रहा फोकस, देयर इट इज, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा फोकस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकल लेंथ होता है ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस। इन लेंस डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, that is F. U, V and F. There are three things mainly. U, V and F. Got it? तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि U क्या है, V क्या है, F क्या है। अगले पॉइंट पे आते हैं, भूलना नहीं है। अब ये U है, ये V, ये F. How all are they related to each other? Yes. लेकिन how all they are related? They are all interrelated. The U, V and F are interrelated by the formula called लेंस फॉर्मूला। अब ये मत भूलना आप लोग, सब लोग, कि जब हम लेंस की बात करेंगे तो लेंस फॉर्मूला लगेगा, और जब हम मिरर की बात करेंगे तो मिरर फॉर्मूला लगेगा। एंड लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। बट सिखाऊंगा बट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे होता है एच आई होता है बच्चों साइज ऑफ इमेज। इमेज कितनी बड़ी बनी। HO होता है बच्चों साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, कितने सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। अगला M होता है मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है भाई, नाम बता रहा है, मैग्नीफाई, मैग्निफिकेशन। यही आपको आइडिया देता है कि इमेज कैसी बनी है, इनलार्ज बनी है, डिमिनिश बनी है, या सेम साइज की बनी है। सेम माने ऑब्जेक्ट इमेज का साइज इक्वल, इनलार्ज माने ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ी, है ना। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस में होता है, जैसे कि कॉनकेव मिरर में होता है, भूलना नहीं। अगला डिमिनिश ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा, जो गाड़ियों के साइड में लगा होता है वो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, विंग मिरर कहते हैं उसे। या फिर वो लेंस जो इस समय वो बच्चे लगा के बैठे जिनकी दूर की नजर कमजोर है, वो कॉनकेव लेंस लगा के बैठे हैं, और जो हमारे कैमरे में लगा है वो भी कॉनकेव है, और वो जो इमेज देता है वो डिमिनिश देता है, डिमिनिश छोटी इमेज देता है, भूलना मत। और पता क्या चलता है मैग्निफिकेशन से, जिसका फॉर्मूला होता है भाई V/U, HI/HO, HI/HO, V/U, position of image upon position of object is equal to size of image upon size of object. Got it? सो में पढ़ना है U क्या है, V क्या है, F क्या है, HI क्या है, HO क्या है, M क्या है, मैग्निफिकेशन है। तो ये हमें पढ़नी है। पहली ये फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अब सिखाता हूं मैं आपको कुछ अच्छे रूल्स, किसके रिगार्डिंग, न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करने के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, सीखते हैं रूल्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। बड़े आसान है, लेकिन सीखना तो जरूरी है ना। आसान मुश्किल क्या चीज होती है। देखो, आप या तो किसी चीज को पॉजिटिव कंसीडर करोगे, एज पर कार्टीसन
या तो आप किसी चीज को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव और या फिर नेगेटिव। अब हम लिस्ट बना लेते हैं, किसको तो हम लेंगे पॉजिटिव और किसको हम लेंगे नेगेटिव। तो पॉजिटिव, पहला पॉइंट सुनना, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, सारी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड, जिन्हें नापा जाएगा हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द लेंस। जितनी भी चीजें आप फिजिकल क्वांटिटी लेंस के इस तरफ नापेंगे वो सब आप पॉजिटिव लेंगे। और जितनी भी चीजें, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनना बेटे, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच measured in, which are measured in horizontally in front of lens, लेंस के फ्रंट में, आगे, उसको आप क्या लोगे, क्या लोगे, समझ गए, पॉजिटिव नेगेटिव लोगे। दूसरा, कोई भी चीज, एनी फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड, जिसे नापा जाएगा वर्टिकली, लंबे तरीके से, जैसे आपकी हाइट, आपकी हाइट ऐसे नापते हैं, ऐसे नहीं नापते, ऐसे, ऐसे ऑब्जेक्ट का साइज भी ऐसे नापेंगे, इमेज का साइज भी ऐसे नापेंगे, पर वो नेगेटिव में नहीं होगा। फिर वो आएगा क्यों, सिखाऊंगा एक एक करके। एनी फिजिकल क्वांटिटी measured vertically above principal axis, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और दूसरा, एनी फिजिकल क्वांटिटी measured vertically बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, जिन्हें आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नापेंगे, ये ऐसे, उसे आप लेंगे नेगेटिव। तो आपको याद रखना है कौन सी चीज आप लेंगे पॉजिटिव और कौन सी लेंगे नेगेटिव। तो भूलना नहीं, पॉज करके बेशक उतारना चाहना, तो जब नोट्स पढ़ो तो उतार लेना, नोट्स बनाना, दैट विल मेक योर टास्क इजियर। अब सिखाते हैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी और चीजें। देखो, सबसे पहले यू माने तुम नहीं, यू माने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, भूलना नहीं, ऑलवेज नेगेटिव। भाई यू तो जहां भी ले लो आप नेगेटिव लोगे। क्यों भाई? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट लेंस के आगे होगा और उसका डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही नापा जाएगा, भूलना नहीं। वी, ये भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब आप कहोगे राजू भैया कैसे? तो चलो खोलते हैं पेज नंबर 180 यस, ओपन। दिखाता हूं मैं आपको कुछ सब लोगों को। लुक एट दिस फिगर, फिगर नंबर ए, नीचे की तरफ ये वाला, दिस फिगर, इसे देखो, इमेज पीछे बनी है, दिख रहा होगा, इसमें भी इमेज पीछे बनी है, इसमें भी पीछे है, इसमें भी पीछे है। पेज 181 पे देखो, आगे है, यहां भी आगे है ना? आगे वर्चुअल है, पीछे रियल है। सारे केस में देख लो, आगे वर्चुअल पीछे रियल। तो V पॉजिटिव कब होगा? जब इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस एंड रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो आपकी होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। गॉट माई पॉइंट बच्चों?
और वी नेगेटिव कब होगा? जब इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट, ओके, ऑफ लेंस एंड इट इज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब माना है पर सच में नहीं है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, गॉट इट। अगला फोकल लेंथ, ये भी भाई मेरे बच्चों, मेरे प्यारी बहनों, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब? व्हेन इट इज पॉजिटिव, बताता हूं। पेज नंबर 176 दोबारा खोलो सब बच्चे, खोलो। उसमें देखो फोकस पीछे है, देखो 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 देखो, फोकस पीछे बन रहा है, तो पॉजिटिव। इन केस ऑफ convex lens, convex lens as its principal focus is behind the lens। तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, तो ये रूल्स भाई टिप्स पे होने चाहिए। नेगेटिव कब? इन केस ऑफ, नीचे देखो फिगर, कॉनकेव लेंस की आगे बना है, आगे बना डॉटेड करके देखो ध्यान से। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस एज इट्स प्रिंसिपल फोकस इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, यू वी एफ। गॉट माय बॉय? तो न्यूमेरिकल रूल्स याद करते हुए दिमाग में रखना ये सब कुछ। आगे आते हैं मैग्निफिकेशन। भाई इसकी 3 वैल्यू हो सकती हैं। पहली चीज, इसकी वैल्यू कितनी होंगी? 3। और पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी, दोनों सिखाता हूं। पॉजिटिव कब? व्हेन इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। और नेगेटिव कब? व्हेन इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी, तो वो नेगेटिव। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है बच्चों। ऐसा भी होता है मैग्निफिकेशन 1 हो, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन 1 हो, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो और मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो। 3 केस होते हैं, 3। पहला, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू 1 व्हेन, कब? जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल हो। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा कब? जब इमेज बड़ी हो ऑब्जेक्ट के मुकाबले। और तीसरा, जब इमेज छोटी हो ऑब्जेक्ट बड़ा हो। 3 केस है, इसे कहेंगे सेम साइज, एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड। 3 केस है बच्चों, भूलना मत, ठीक है। ये डिमिनिश का केस है बच्चों, ये आपका इनलार्ज का है बच्चा, और ये सेम साइज का। तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा और 1 से छोटा भी होता है। मैं बोलूं मैग्निफिकेशन है 2, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब है इमेज का डबल, ऑब्जेक्ट का डबल इमेज है 2 का मतलब। मैं बोलूं मैग्निफिकेशन है 0.5, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज आधी है, 0.5। मैंने बोला मैग्निफिकेशन कितना है? 3 टाइम्स, इमेज बनी 3 गुना बड़ी, यानी कि 5 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट था, इमेज बनी 15 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन हुआ 3। लेकिन जैसे कि पॉलिनोमियल में बिना साइन के आप टर्म नहीं बोलते, ऐसी मैग्निफिकेशन को भी बिना साइन के बोला नहीं जाता, नहीं जा सकता। साइन का मतलब पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड, और नंबर का मतलब ये सब कुछ। दिखाऊं कुछ? दिखाता हूं आप लोगों को। चलो एनसीईआरटी बुक दोबारा खोलो सब लोग मेरे बच्चों, उसमें हम लोग निकालेंगे एनसीईआरटी का पेज नंबर कौन सा, दिखा रहा हूं यार, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये हमने निकाल लिया जी, लो
पेज नंबर हमारा 186 पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या लिखा है, जल्दी खोलते हैं। लिखा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। अगर प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है तो बच्चों इसका क्या मतलब है। भाई पहली बात तो साइन का मतलब अलग होता है, नंबर का अलग होता है। राजू भैया पॉजिटिव का मतलब क्या है, चेक करते हैं। पॉजिटिव का मतलब है इमेज वर्चुअल इरेक्ट है, और 1 का मतलब क्या है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर, ये इसका मतलब है। राइट, चलो एक क्वेश्चन और भी देखना है ना, चलो देखते हैं, चलो 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 देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन। भैया निकालो जल्दी से, अरे निकाल रहा हूं यार, 1 मिनट तो दे दो, सांस लेने दो, सांस 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 सांस। चलो जी, मिल गया मुझे, मिल गया। पेज 171 निकाले, ब्लू बॉक्स का सेकंड क्वेश्चन है। पेज 171 पर ब्लू बॉक्स का सेकंड क्वेश्चन, फटाफट निकाल लो। यस, ताकि आपको लगे न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं होते। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स इन लार्ज रियल इमेज। वाह जी वाह, एक प्लेन मिरर है, नहीं कॉनकेव, सॉरी सॉरी सॉरी, मम्मी कसम छोटी गलती होगी। कॉनकेव मिरर है जो कि 3 गुना बड़ी रियल इमेज बनाता है, 3 गुना बड़ी रियल इमेज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उसका रियल है तो मैग्निफिकेशन माइनस में होगा, माइनस में, और रियल कितनी गुना बड़ी, 3 गुना, तो होगा मैग्निफिकेशन -3। माइनस मतलब रियल और 3 गुना मतलब ये। अगर मैं कहूं एक मिरर है, उसकी इमेज है वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफिकेशन है 2/3, तो उसका मैग्निफिकेशन होगा वर्चुअल है यानी कि पॉजिटिव, और 2/3 है तो 2/3, तो मैग्निफिकेशन हो गया भाई पॉजिटिव 2/3। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस बेस पे क्वेश्चन आता है, तो याद रखना साइन का मतलब अलग है और नंबर का मतलब अलग। जब ये वीडियो वॉच करना तो क्या करना, पॉज कर करके नोट्स उतारना। हर बार वीडियो देख के थोड़ी रटोगे, नोट्स उतारना, इससे तुम्हारे लिए याद करना आसान हो जाएगा। और फिर अगली क्लास में जब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो मैं आंसर बाद में बोलूंगा, पहले आंसर तुम्हारे मुंह से निकलेगा। पर विदाउट लर्निंग दिस रूल्स भी क्या है यार, कंसेप्ट है। बिना इस कंसेप्ट को पढ़े आप और मैं न्यूमेरिकल्स कर नहीं पाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो देखो, ये वीडियो पढ़ो, इस वीडियो को समझो, और फिर अगली वीडियो में धमाकेदार तरीके से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बाय।